आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। बाबाल धाम मंदिर गुरुघर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। इंदौर औद्योगिक नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई यज्ञ भागवत अनुष्ठान का आयोजन होता रहता है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में जवाहर नगर स्थित बाबाल धाम मंदिर गुरुघर में श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कथावाचक साध्वी दिव्य माला जी रथ पर विराजमान थी। यात्रा भागवत कथा आयोजन स्थल के आसपास निकाली गई। श्री बाबाल साई के 167वें जन्मोत्सव एवं छठी उत्सव के उपलक्ष्य में आज 8 मार्च से 14 मार्च तक होने वाली श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ के आयोजन के समय कथावाचक साध्वी दिव्य माला जी ने चर्चा करते हुए कहा कि बाबाल साई जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस साप्ताहिक आयोजन का बड़ा महत्व है। बाबाल साई समस्त जन के कल्याण के लिए काम करते थे, जिन्होंने बिना भेदभाव की जग कल्याण के लिए काम किया। उनके कहे हुए प्रवचन आज भी सार्थक है। सुनने के बाद लगता है हम पुनः कथा सुने और प्रभु का नाम सुने। तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, राम कथा जी सुनते अघाई, 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 रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत की कथा में पहुंच गए राम रहल। 6 दिन बीते, 7वां दिन हुआ तो जब व्यास जी महाराज विदा लेकर जाने लगे तो राम रहल उनके पीछे पीछे जाने लगे कि महाराज मुझे अपने चरणों की सेवा में रख लीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता किंतु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आपकी कथा के बिना रह नहीं पाऊंगा। तो व्यास जी महाराज सोचने लगे कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं सेवा में क्या रखूं आपको, आप कैसे मेरी सेवा करोगे, आपकी बस इतनी सेवा है कि जहां भी मेरी कथा हो आप वहां आ जाना। तो राम रहल ने पूछा कि मैं अब आपकी कथा कहाँ है, मैं कहाँ आ सकता हूँ, क्योंकि मैं अब कथा के बिना नहीं रह सकता, मेरा केवल एक ही आश्रय है, वो है ठाकुर जी की कथा। तो कहा यहीं से 2 किलोमीटर आगे मेरी कथा है, वहां तुम आ जाना। अब व्यास जी आगे के गांव में चले गए, कथा प्रारंभ होती है। अब राम रहल भी दूसरे दिन जाने लगे कथा के लिए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा किंतु दीवार के सहारे, लकड़ी के सहारे चलते चले जा रहे हैं कि ठाकुर जी की कथा में पहुंचना है। केवल भाव है उनके अंदर और कुछ भी आशा नहीं, केवल एक आशा राम की, दूसरी आशा छोड़ दे, केवल एक ठाकुर जी की आशा रखो। कुछ नेत्र न होते हुए भी चलते चले जा रहे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोधारा मण हरि गोविंद बोलो।
जिसको दूर तक भी भागवत जी का दर्शन हो रहा है, उसे दर्शन मात्र से मेरी प्राप्ति हो जाती है। जो श्रद्धा से दर्शन करता है श्रीमद् भागवत का, और जो एक एक पग पर, जो यहाँ तक एक एक पग लेकर आता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, तेने वांगमयी मूर्ति। भगवान ने कहा ये मेरी वांगमयी मूर्ति है, साक्षात श्री कृष्ण है। एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं मिलूं ना मिलूं, लेकिन जहां मेरी भागवत कथा होगी मैं वहां अवश्य मिलूंगा, वहां मेरा दर्शन अवश्य। आपको इन 7 दिनों में एक न एक बार ठाकुर जी का दर्शन अवश्य होगा। अब वो आपको पहचानना है कि ठाकुर जी ने आपको किस रूप में दर्शन दिया। ये भगवान ने साक्षात श्रीमद् भागवत में लिखा है, जहां भागवत होगी वहां मेरा दर्शन अवश्य होगा, क्योंकि मुझ में और मेरी भागवत में कोई भी भेद नहीं है। एक बहुत सुंदर भगवान के भक्त हुए राम रहल, जिनका जन्म होता है, जन्म होते ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। छोटे थे, उनका पालन पोषण उनके भाई और भाभी ने किया था। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया, तो भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद ऐसी उनको बीमारी हो गई चेचक की, कि जिससे उनकी दृष्टि ही चली गई। अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब घर में केवल विधवा भाभी और राम रहल थे, किंतु राम रहल भगवान के भरोसे अपना जीवन यापन करते थे। जैसे प्रभु बिठा दे, जैसे रख ले, वैसे गुजारा कर लेते थे। लेकिन इस राम रहल की एक बहुत विचित्र बात थी कि जहां कथा होती थी वहां पहुंच जाते थे। उन्हें ऐसी लगन लगी थी कथा की, जहां कथा हो पहुंच जाते थे। अब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जा रहे थे। जहां गांव में श्रीमद् भागवत की कथा होती, वहां राम रहल पहुंच जाते, बहुत खुश होते। दिखाई नहीं देता है, फिर भी चले जाते थे कि केवल मैं तो ठाकुर जी के पास उनकी कथा सुनने जा रहा हूं। कोई मन में नहीं कि कुछ दिखे तो जाऊं, कुछ देखे, क्योंकि कथा में केवल ठाकुर जी को देखने आना चाहिए। हम किंतु संसार की सभी चीजों को देखते हैं, ठाकुर जी के पास आकर भी भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। यहाँ आकर भी हम अपनी चर्चा में लगे रहते हैं, अपनी बातों में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की बातें कभी समाप्त ही नहीं होती। अगर हम देखें तो कितनी बात कर चुके हैं, कितना देख चुके हैं, किंतु आज भी मन में भगवान को देखने की इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं हुई है। ये इच्छा कब जागृत होगी? जब हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनते। क्यों भगवान की कथा निरंतर सुनते रहते हैं? राम कथा जी सुनते अघाई, राम कथा जी सुनते अघाई। जो कथा सुनते सुनते बोर हो गए हो, जिनको लग रहा हो बहुत कथा सुनी है, उन्होंने कभी कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनने के बाद लगता है हम पुनः कथा सुने और कथा सुने और प्रभु का नाम सुने। तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, राम कथा जी सुनते अघाई, राम कथा जी सुनते अघाई। साईं बाबल साईं जन एक सूफी संत होके गुजरे। बाबल साईं जन एक सूफी संत थे और उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि भाई कोई भी हो, किसी भी समाज का हो,
उसमें कोई भेदभाव नहीं था। जो भी उस जिसकी जो सेवा जो उन्होंने करी है, हर समाज में करी है, हर समाज ने उसकी सेवा उनको मानता है उनमें। और जो उसका जो जन्म बाबल साईं जन का ठुल पाकिस्तान ठुल तालका ठुल डिस्ट्रिक्ट जैकमाबाद में हुआ था। बाबल साईं जन का गांव जिसमें धंधा करते थे अपना, वो पहरन शहर था। पहरन एक शहर था सिंध में, वहीं पे वो धंधा भी करते थे। और बाबल साईं जन घर गृहस्थी थे। उसके बाद भी उन्होंने इतना नाम शोहरत कमाई। और बाबल साईं जन के पिताजी का नाम जो था वो बतायोमल था, और बाबल साईं जन की माता का नाम जो था माई भोली बाई था। और बाबल साईं जन के दरबार में उधर पाकिस्तान में इतनी मान्यताएं थी, जो हिंदू या मुस्लिम सब वहीं पे आते थे, अभी भी आते हैं। वहीं पे कोई भेदभाव नहीं होता है, लंगर में कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भी आ जाए, सब वहाँ से खाली झोले लेके आते हैं, भर के ले जाते हैं। जो दुखी आते हैं उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं उधर। यहीं पे भी आस्थान इंदौर में भी बाबल साईं जन के 5 आस्थान हैं इंदौर में। बड़ा आस्थान यही है, उसके बाद पलसीगर में है, और बाबल साईं की ट्रस्ट है इधर धर्मशाला इंदौर में। बाबल साईं जन के ये जो 8 तारीख को जन्म उत्सव पाकिस्तान में भी मनाया जाता है ठुल में, और ये इंदौर में भी मनाया जाता है। बाबल साईं जन की वर्सी साहब जो होती है वो भी 15, 16, 17 जुलाई को वो भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, इंदौर में धूमधाम से मनाया जाता है। और बाबल साईं जन की एक बेटी थी जिसका नाम राधाबाई था, जिसका आस्थान पलसीगर दरबार इंदौर में है, वहाँ पे भी मेला लगता है। और बाबल साईं जन का एक बेटा था साईं साधु राम जन, और बाबल साईं जन का एक भाई भी था, साईं सामाना राम जन भाई था उनका, भाई बाना राम जन उसका भाई था, साईं सामाना राम जन का बाबल साईं जन का। ये इनकी पूरी चरित्र लीला है, कथा है इनकी। ये उन्होंने अपनी धंधा भी करा है और ये सेवाएं भी करी। बाबल साईं जन के बाद में जब बाबल साईं जन ने सेवाएं करी, उसकी बाद में उजागर हुई। जो उनके सेवादारी थे, उनके पुजारी थे, जिन्होंने बाबल साईं की ये इतनी काम देखे कि भाई उनमें इतने इतने उन्होंने काम किए और इनकी मनोकामनाएं पूरी हुई उनको देख के, दर्शन करते हुए, तो उन्होंने ये आस्थान बनाए। ये आस्थान पूरे अभी तक जो चल रहे हैं उनकी ये उनकी लीला 167 ये जन्मदिन मनाया जाएगा। अभी ये पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इधर से मार्च को जाते हैं। अभी इसी कोरोना की वजह से यहाँ कोई नहीं गया है, नहीं तो हर साल यहीं से भी जाते हैं। इंदौर से पूरे पाकिस्तान से में मनाया जाता है, यहीं पे भी मनाया जाता है। ये संत की उपाधि कब मिली बाबल साईं को? संत कब हुए? ये मतलब आपने अभी जो हिस्ट्री बताई है, ये सूफी थे, संत सूफी संत थे। हाँ। तो इनका जब शरीर छोड़ने के बाद में ये सब उसके बाद में हुआ। मतलब ये तो थोड़ा उसकी जानकारी बताएं कि जब इनने शरीर छोड़ा उसके बाद के उनके जो अनुयायी, उनके जो शिक्षक थे, उन लोगों ने बाबल साईं के बारे में, बाबल साईं जन की जो सुपत्नी थी, जो राधाबाई, उनकी वरी जो सुपत्नी थी माता सीता देवी, जिन्होंने ये उनको उजागर कर दिया और उन्होंने ये आस्थान बनाए। ये माता सीता देवी ने उन्होंने आस्थान बनवाए, उन्होंने उजागर किया, उन्होंने महिमा इनकी उजागर की। महिमा जो बताइए, हाँ। उनकी पत्नी सीता देवी ने बनाई थी? पत्नी नहीं, वो उनकी सुपत्नी थी, पोती थी। हाँ, उन्होंने ये सारी पूरी सृष्टि चलाई, ये सब भली उन्होंने ये मेले, ये वो जो भी प्रोग्राम, उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई सबको, ये उन्होंने ही सब चलाया। ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मतलब महान संत थे। बिल्कुल, गृहस्थ जीवन में रहते हुए महान संत थे। और उसके माता सीता देवी के जो पुत्र थे साईं गुरबख्श लाल जन, उनके बाद वरी उन्होंने गद्दी संभाली। उसके बाद वरी उधर ठुल में वरी उनके जो पुत्र हैं
साईं वीर सिंह लाल जन जो ठुल में वो आस्थान संभालते हैं, और यहाँ पे साईं गुरमुख दास जन वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे हैं। उधर भी हमारा बड़ा भाई है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो है वो हमारा बड़ा भाई है जो संभालता है इधर। यहाँ पे ये गुरमुख सिंह जी, गुरमुख सिंह जी से भी बात हो सकती है क्या? गुरमुख सिंह जी से नीचे हो सकेगी। आपका नाम बता दें और आप यहाँ जो सेवा करते हो बताएं। मेरा नाम राम सिंह है। हम इस बाबल साईं दरबार के सेवक हैं। हम यहाँ की सेवा करते हैं। यहाँ पे हमारा भंडारे का भंडारा जो भी होता है यहाँ पे उसका इंचार्ज हम ही हैं, हम ही संभालते हैं पूरा। जुलाई में भी 14, 15, 16 को भी 3 दिन, और वर्षी साहब जन्म उत्सव में भी हम ही संभालते हैं। ये हम सेवा करते हैं। यह ट्रस्ट बना हुआ है या बिना ट्रस्ट के चलता है? ये ट्रस्ट कोई भी नहीं है, ये बस बाबल साईं के सब सेवक हैं, मिलजुल के सब ऐसे काम करते हैं। कोई ट्रस्ट नहीं है। यहाँ का इंचार्ज बस ये गुरमुख सिंह है, वहाँ का इंचार्ज साईं वीर सिंह लाल सिंह है। बाबल साईं साईं सामाणा राम साहब पाकिस्तान, जिनका जन्म स्थान ठुल डिस्ट्रिक्ट जैकबाद में हुआ था। 1856 में जिनने जीवन भर जो सेवा की, गरीबी में गुजारा, अब संतों महात्माओं की सेवा की, अब उनकी सेवा ही उजागर होके हमारी दादी माता सीता देवी ने की। माता सीता देवी उनकी पोती थी, जिनने माँ साईं के सेवा को उजागर करके सब जगह महिमा करके, उनकी महिमा करके उनके स्थान बन गए। भोपाल शहर में, इंदौर शहर में, अहमदाबाद शहर में, मलकापुर शहर में, जेतपुर में, और पाकिस्तान ठुल मेन स्थान जो साईं की डेवरी साहब है, मेन स्थान ठुल में है। और कराची में है, जैकबाद में है। इसी स्थानों पे साईं के नाम की महिमा, ये वर्षी उत्सव, जन्म उत्सव, 8 मार्च जन्म उत्सव जहाँ जहाँ पे स्थान है वहाँ पे भी मनाया धामधूम से जाता है। और 15, 16, 17 जुलाई साईं का वर्षी महोत्सव मनाया जाता है। और ये जो कार्यक्रम 7 श्रीमद साईं के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, साईं के छठी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत यज्ञ का सदगुरु ने आयोजन करवाया है। इसी आयोजन में सदगुरु खुद आके सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वो धूमधाम से जो कार्य हो रहा है, हमको भी परमात्मा सदगुरु बाबल साईं हमको भी ये सेवाएं करवा रहा है। आगे पे यही है, यही सेवाएं तन मन धन से, लगन से सेवाएं करवाते रहें। और ये जो हमारा इंदौर में सामूहिक जनेऊ शिवरात्रि के दिन माता सीता देवी और साईं गुरबख्श लाल की याद में ये 11वां साल है। सामूहिक जनेऊ का कार्य गुरु ने सेवा की है। जो बच्चे आते हैं खुश होके जाते हैं और अपना कार्य करके जाते हैं, उसमें हमको भी खुशी मिलती है। और जो आते हैं बच्चे, उनके साथ में परिवार, वो भी साईं के दर के आके खुश हो जाते हैं। ये भी हमारी तमन्ना है, आगे भी यही तमन्ना रहेगी। जो भी साईं के दर पे आके खुश होके जाएंगे। पाकिस्तान में जो हमारा साईं का आस्थान है, वहाँ पे हमारे बड़े भैया साईं वीर सिंह लाल बहादुर दरवेश कुमार मेन स्थान वहाँ पाकिस्तान में है, जहाँ पे साईं की समाधि, जहाँ पे साईं का जन्मदिन हुआ। बाकी ये सब जगह उनकी पूरी मौज हो रही है। बाबल साईं के बाद माता सीता देवी, मिठड़ी अमर अम्मा जो थी माता अम्मा राधा बाई, वो बाबल साईं की सुपुत्री थी। और माता सीता देवी जो पोती थी, ये उनके ऊपर उनकी आशीर्वाद रही। अब उनके कहने से, अब उनकी कृपा से
पाकिस्तान में साईं वीर सिंह लाल के ऊपर कृपा सेवा की चल रही है और यहाँ पे इस दास के ऊपर ये सेवाएं चल रही है। संगत का प्यार मिल रहा है, संगत के प्यार से, संगत के सहयोग से, संतों महात्माओं के सहयोग से ये पूरा हमको सेवा का लाभ मिल रहा है। और श्रीमद् भागवत गीता का जो आयोजन है, संत भक्ति प्रिया जी की शिष्य दिव्या माला, अब उसके मुखारविंद से जो सेवा का लाभ हो रहा है, हमारी यही इच्छा ही रहेगी कृष्ण भगवान आके खुद सारी संगत के ऊपर कृपा की नज़र करके जाएंगे और सबको निहाल करके जाएंगे। बाबल साईं परिवार की तरफ से, बाबल साईं परिवार के संगत के तरफ से यही संगत की हमारे ऊपर आशीर्वाद बनी रहेगी, ये आशीर्वाद बनी रहेगी। आपका नाम बता दीजिए। ये इस दास का नाम जो है गुरमुख सिंह। हम पिता साईं गुरबख्श लाल जी के 4 सुपुत्र हैं। बड़ा जो पाकिस्तान में साईं वीर सिंह लाल, और दूसरा नंबर खजान सिंह जिसको सरदार जी के नाम से पुकारते हैं, और तीसरा नंबर ये दास गुरमुख है, और चौथा नंबर जो है राम सिंह। बाकी हमारा जो काम सेवा का है, बाकी भाइयों का सबके उनके ऊपर कृपा है, परिवार माता पिता की आशीर्वाद है, बस यही कृपा बनी रहे गुरु की। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।